अगर गाड़ी की एवरेज कॉस्ट 8 से 10 लाख रुपए है और खासतौर पर गुरुग्राम में आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी कारें भी फर्राटे से घूमती है वहां पर, अगर केवल आप यही रिकॉर्ड आप देख लें जिस पर 8% टैक्स दर भी अगर आप लगा लें, तो केवल नए प्राइवेट व्हीकल्स के ही रजिस्ट्रेशन से गुरुग्राम आरटीओ यानी कि अथॉरिटी सालाना लगभग 300 से 500 करोड़ केवल मोटर व्हीकल टैक्स के तौर पर रोड टैक्स वसूल कर लेती है। ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए फिर एक आम व्यक्ति रोड टैक्स क्यों दे? वो प्रशासन से क्या उम्मीद करे? ये सवाल क्या आपके जहन में नहीं आता? और यही सवाल इस वक्त गुरुग्राम की अथॉरिटी से पूछा जा रहा है, जीएमडीए से पूछा जा रहा है, एनएचएआई से भी पूछा जा रहा है। लेकिन हम यहां एजेंडा में केवल प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। अब उसी सॉल्यूशन और उन्हीं उम्मीदों पर आते हैं। आईआईटी गांधीनगर ने एक नया मंत्र दिया है। पहला मंत्र तो यह है कि भाई पानी को आप रोकिए नहीं, पानी को रोको भगाओ नहीं, मतलब पानी को इस तरीके से आप इस्तेमाल में लेकर आए कि जमीन वो वाटर एब्जॉर्ब करे। अब ये कैसे हो सकता है? अब हम केवल वार्ड की ही अगर बात करें तो 22 बड़े और 65 ऐसे छोटे पॉइंट चिन्हित किए हैं आईआईटी गांधीनगर ने, जहां एक कॉलोनी का पानी दूसरी कॉलोनी में जाता है। अब अगर पार्क के नीचे सिंगापुर की तरह ही अंडरग्राउंड टैंक बना लिया जाए तो पानी को नजफगढ़ ड्रेन में फेंकने के बजाय जमीन में उतारने का काम हो जाएगा। दूसरा बिंदु है जोहड़ वापस लाओ। अब उसका मतलब भी आपको समझाती हूं। गुरुग्राम का नाम ही गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है और उस गांव के तालाबों पर पड़ा है। जब तक हम उन तालाबों को, अरावली के टूटे हुए बांधों को वापस नहीं लाएंगे तो ये शहर नहीं बच सकता। इससे जो हमारे पुराने तालाब थे, जो पुरानी हमारी ज्योग्राफी थी, उसको हमें फिर से हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा बिंदु, एक मालिक एक जिम्मेदारी, यानी कि जीएमडीए को ही पूरे शहर के ड्रेनेज का एकमात्र मालिक बनाना होगा। अभी जो उदाहरण मैंने आपको दिया था कि अगर आपकी सोसाइटी की सड़क है तो आप किसी डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, गली की सड़क है तो म्युनिसिपैलिटी के पास जा रहे हैं, शहर की सड़क है तो हो सकता है आप जीएमडीए के पास जा रहे हैं, यानी कि गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, और अगर दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क है तो फिर आप एनएचएआई के पास जा रहे हैं। तो आपको मालिक एक ढूंढना होगा जिससे कि समस्या का समाधान भी एक के हाथ में हो। अब गुरुग्राम को फ्लाईओवर नहीं, वाटरवे चाहिए। इसे और सड़क नहीं, अपनी खोई हुई नदियां चाहिए। नहीं तो हर बारिश में हम अरबों की इमारतों के बीच घुटनों भर पानी में खड़े होकर पूछते रहेंगे कि मिलेनियम सिटी आखिर हर साल क्यों डूब जाती है।